चार धामों में गैर हिंदुओं के प्रतिबंध को लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी जी। उनसे बातचीत करते हैं। द्विवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या जरूरत पड़ी है इसकी घोषणा करने की कि गैर हिंदुओं को प्रतिबंध किया जाएगा। क्या चार धामों में आपको लगता है कि हिंदू समाज से अलग जो लोग हैं उनकी वजह से जो धर्म है उसको कोई खतरा है या आस्था को कोई खतरा हो रहा है? धन्यवाद अंकित जी। जैसा कि ये गैर हिंदुओं के प्रवेश की बात आ रही है कि ये इस समय क्यों आवश्यकता पड़ी है। आप जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लंबे समय से उत्तराखंड राज्य के अंदर जिस प्रकार का एक लैंड जिहाद के नाम पर या अवैध मज़ारों का निर्माण हुआ है, और ये देवभूमि, उत्तराखंड देवभूमि की पहचान पूरे देश और पूरी दुनिया में एक आस्था का केंद्र है। जो हमारे चार धाम है, श्री बद्रीनाथ जी और केदारनाथ और यमुनोत्री गंगोत्री, ये पुरानी परंपरा है। ये हमारी जो आदि शंकराचार्य जी इस व्यवस्था को बना के गए थे, और उसी व्यवस्था को हम लोगों ने इस समय की मांग के अनुसार वहाँ के जो हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, वहाँ के जो हमारे धार्मिक संस्थानों को चलाने वाले जो संत समाज हैं, जो हमारे स्टेक होल्डर हैं, जो हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, उन सब की लंबे समय से मांग थी। जैसे कि गंगा सभा से ये मांग उठी थी, और उसके बाद यमुनोत्री गंगोत्री और बद्रीनाथ केदारनाथ हमारी सब लोगों से बातचीत हुई, तो सब लोगों ने कहा, इस निर्णय का स्वागत किया। समय की मांग के अनुसार इसकी आवश्यकता है, क्योंकि ये धाम आज दुनिया का एक राष्ट्र की आत्मा, राष्ट्र का धाम है। पूरी देश दुनिया से यहाँ पर सनातन धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पर आते हैं, और जहाँ तक हम लोग संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। मैं जरूर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि जब हमने इस विषय को बोला है, तो बहुत सारे लोग इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, और इस तरह से इस बात को जनता के बीच में गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो लोगों को बांटने का हुआ है। आर्टिकल 25 और संविधान का जो अनुच्छेद 25 और 26 में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि किस प्रकार से हमारी जो धार्मिक परंपरा है, धार्मिक जो हमारी मान्यता है, उनको किस प्रकार से चलाना चाहिए। और मंदिर समिति उसको लेकर पूरी तरह से जो है कि अपने संविधान के अनुरूप जो है कि वो व्यवस्था को लागू कर रही है। कांग्रेस ने आप पर हमला किया है। कांग्रेस का कहना है कि क्या राज्यपाल भी नहीं जा पाएंगे, क्या और लोग जो हैं जैन धर्म के लोग हैं, बौद्ध धर्म के लोग हैं, या हिंदू से अलग जो लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उन पर भी प्रतिबंध हो जाएगा? मैं समझता हूँ आज कांग्रेस के पास पूरे देश के अंदर कोई मुद्दा नहीं है। मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहूंगा कि वो संविधान का अध्ययन कर लें। वो संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ आर्टिकल 25A-B में कि हिंदू धर्म की और हिंदुत्व की जो परिभाषा है, उसमें सिख, बौद्ध और हमारे दोनों सिख, बुद्धिस्ट और जैन, ये तीनों हमारे जो है कि उसमें स्पष्ट है कि ये हिंदू धर्म में आते हैं। तो यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा कोई वो नहीं है। मैं समझता हूँ कि उनको इसका संविधान का अध्ययन कर लेना चाहिए ठीक प्रकार से, उसके बाद इस विषय को बोलना चाहिए। किस तरह से देख रहे हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? क्योंकि जमीनी स्तर पर जैसे हम देखते हैं चार धाम में हर साल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी होती है। क्या कोई ऐसे चेकिंग व्यवस्था की जाएगी कि आधार कार्ड चेक किए जाएंगे? कहाँ तक रोका जाएगा, कहाँ से लागू किया जाएगा, इस पर कोई नीति बनाई है? देखिए, पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस पर जो हमने सनातन धर्म की बात की है और जो हिंदुत्व की बात की है, जो लोग सनातन धर्म पर विश्वास रखते हैं, जो बाबा केदार पर विश्वास रखते हैं, भगवान बद्रीनारायण पर विश्वास रखते हैं, माँ गंगा पर जिनकी आस्था है, उन सब का हम स्वागत करते हैं। यहाँ किसी को इस तरह से बांटने का, जिस तरह से राजनीतिकरण कांग्रेस कर रही है, जिस तरह की बयानबाजी कांग्रेस कर रही है, एक जनता को गुमराह करना चाहती है और देश के हिंदुओं को बांटना चाहती है। अभी उनको इसकी डेफिनेशन नहीं पता है। जो बार बार कहते हैं कि सिख समाज कैसे जाएगा, जैन समाज कैसे जाएगा, बुद्धिस्ट जो हमारे वो कैसे जाएंगे, उन सब की डेफिनेशन मैंने कहा कि आर्टिकल 25 में है। लेकिन हम लोगों ने इसको लेकर एक बोर्ड में आगामी बैठक हमने तय की, क्योंकि सारे लोगों से, सारे धामों से जो इनका संचालन करते हैं, चाहे कि वहाँ के तीर्थ पुरोहित हों, स्टेक होल्डर हों, जो भी हमारे धर्म से संत समाज हो, सबसे हमारी बातचीत हुई है। और हमने अपने धाम जो हमारे 47 हमारे जो है कि श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अधीन जो मंदिर आते हैं, जिसमें दो बड़े धाम है हमारे, जो है श्री केदारनाथ जी, श्री बद्रीनाथ जी, और 46 जो हमारे टेम्पल है वो अधीनस्थ टेम्पल है, जिसमें पंच केदार, पंच बद्री, इन सब के अंदर जो संचालित करने वाले, इन मंदिर समितियों को चलाने वाले जो हमारे लोग हैं, उन्होंने सबने इस पर एक हम नीति बना रहे हैं। आगामी बोर्ड बैठक, उस बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखेंगे और सरकार से भी इस पर बातचीत करेंगे। जैसी परंपराएं पुरानी चली आ रही थी, सिर्फ उस परंपरा को दोबारा से हम जो है कि और एक लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, जो समय की मांग के हिसाब से आज की आवश्यकता है। और रजिस्ट्रेशन होते हैं इसमें, जितने भी तीर्थयात्री आप आते हैं, आप देखते हैं कि उन तीर्थयात्रियों का पंजीकरण होता है। पहले तो स्वयं ही वहां पर मैंने कहा कि वही पहुंचेगा जिसको सनातन धर्म के अंदर विश्वास होगा, जो सनातन धर्म को मानता होगा, जिसको बाबा केदार के प्रति आस्था है, जिसकी भगवान बद्रीनारायण के प्रति आस्था है, जिसको माँ गंगा के प्रति आस्था है, वो वही वहां पर पहुंच पाएगा। बाकी जिस तरह के एलिमेंट हैं, जिस तरह के वो वातावरण खराब करना चाहते हैं, जिन लोगों को इस बात का वो है, ये सब चीजें उन लोगों के लिए जो यहाँ देश, जो राज्य की फिजा खराब करना चाहते हैं,
जो राज्य का वातावरण खराब करना चाहते हैं। एक सवाल मेरे मन में काफ़ी समय से है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जैसे होते हैं, और साफ तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि जो मुसलमान भी हैं, वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जो केदारनाथ अक्सर आते हैं, क्या उस इस आपके इस फैसले के बाद कुछ बदल जाएगा? देखिए, मैंने आपसे कहा कि जो सनातन धर्म को मानेगा, हुँ, जो सनातन धर्म के प्रति जिसकी आस्था होगी, जो बाबा केदार को समझता है, भगवान बद्रीनारायण को समझता है, उन सबका स्वागत है। और वहाँ वही पहुँचेगा जिसको इनके प्रति आस्था होगी, जिनको इनके प्रति विश्वास होगा। क्योंकि ये धाम आज दुनिया के धाम, ये पूरी राष्ट्र की आत्मा, पूरे देश की आत्मा है। हमारे हम लोग या हमारी मंदिर समिति या हमारी सरकार कहीं पर भी इस तरह का कहीं कोई नहीं कि हम किसी को बाँटने की कोशिश कर रहे हैं या हम किसी तरह का कोई ऐसा माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे विपक्षी मित्र और हमारे कांग्रेस की पार्टी का जो आरोप है इस तरह का, ये सिर्फ बाँटने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कहा है कि जो सनातन धर्म पर विश्वास रखता है, जिसको सनातन धर्म पर अटूट विश्वास है, उन सबका हम स्वागत करते हैं। आखिरी सवाल आपसे लूँगा, जो हिंदू धर्म के भी लोग हैं, हम अक्सर देखते हैं रील्स को लेकर, ब्लॉगिंग को लेकर या फिर हुड़दंग को लेकर तस्वीरें सामने आती हैं। तो जो हिंदू धर्म के भी लोग हैं और धर्म की आड़ में जो आस्था का मज़ाक बनाते हैं, उन पर भी आप कार्रवाई को लेकर कुछ लेकर आएँगे? निश्चित ही इस बार उस पर जो है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी और सरकार की जो पहली बैठक चारधाम यात्राओं को शुरू करने को लेकर जो पहली बैठक सरकार की हुई है, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी थे, और उस पर ही पहली बैठक में ये निर्णय लिया गया कि इस बार जो मंदिर प्रेमिसेस है, जो मंदिर टेम्पल एरिया का एक लिमिटेड एरिया है, उसको नोटिफाइड कर देंगे। उस एरिया के अंदर हम बिल्कुल भी जो है कि जो फोटोग्राफर हैं या चाहे वो रील बनाने वाले हैं या ब्लॉगर हैं, क्योंकि ये एक नितांत ही एक धार्मिक संस्थान है, ये एक आध्यात्मिक स्थान है। यहाँ पर जो आता है, जो जो दर्शन के लिए आते हैं, वो उनको मैं समझता हूँ कि कुछ क्षण के लिए भगवान के दर्शन के लिए ही अपने आप को समर्पित करना चाहिए। उसके कारण उस धाम की पवित्रता, उसकी जो एक पवित्रता है, उसकी जो पौराणिकता है, कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि वो डिस्टर्ब होती है और जो आने वाले जो तीर्थयात्री रहते हैं, वो भी वहाँ पर परेशान होते हैं। उसको लेके एक अराजकता का वातावरण रहता है क्योंकि लिमिटेड स्पेस है और वो लोग काफ़ी समय जो है कि उस रील और फ़ोटो बनाने के लेकर वहाँ पर जो तीर्थयात्रियों को उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस बार हमने एक दायरा, एक सीमांकन करने के बाद में हमने निर्णय लिया है कि उनके लिए क्लॉक रूम वगैरह बनाएँगे, जहाँ अलग से जो मोबाइल और जो कैमरे और जो रील हैं, उस स्थान के बाद में वो पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। जैसे कि बद्रीनाथ में सिंह द्वार है, सिंह द्वार तक फ़ोटोग्राफ़री कर सकते हैं, उसके बाद जो है कि कैमरा, मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं होगा। वही बद्रीनाथ जी के अंदर जो हमारा प्रांगण है, केदारनाथ जी में जो हमारा प्रांगण है भगवान का, उस प्रांगण के एक सीमा तक वो हम अभी आगामी बैठक में चर्चा भी करने वाले हैं, उस पर किस कहाँ पर हम स्थान तय करेंगे। लेकिन इस बार ये निश्चित है कि हम इस तरह के जो कैमरा और रील और जो ब्लॉगर वगैरह आते हैं, उनको हम उस प्रेमिसेस में बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हमारा नफरत फैलाने का या बांटने का कोई एजेंडा नहीं है, पर आस्था को बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।